अन्नदाता है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड हम आज हिंदुस्तान के एक एक किसान को पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। बजट में सरकार किसानों को एक मुश्त रकम देने का ऐलान किया, जिसकी पहली किश्त किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। किसानों के सेहत और फसलों के लिए कई अभूतपूर्व काम किए गए। आज हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किए और इससे किसानों की जिंदगी में कितने उजाले आए और खुशियां भरी। भारत सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत किसानों का आत्मबल आर्थिक और मानसिक दोनों रूपों से मजबूत होगा। ये योजनाएं हर तरफ से किसानों को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए है। इन योजनाओं के बारे में हर किसान को जानना और समझना चाहिए, ताकि इसका लाभ वो सही तरीके से ले सके। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी मिट्टी में उपलब्ध बड़े और छोटे पोषक तत्वों का पता लगा सकते हैं। इससे उर्वरकों का उचित प्रयोग करने और मिट्टी की उर्वरता सुधारने में मदद मिलेगी। नीम कोटिंग वाले यूरिया को बढ़ावा दिया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू किया जा रहा है ताकि देश में जैव कृषि को बढ़ावा मिल सके। इससे मिट्टी की सेहत और जैव पदार्थ तत्वों को सुधारने तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना खरीफ मौसम 2016 में लागू किया गया और ये कम प्रीमियम पर किसानों के लिए उपलब्ध है। इस योजना से कुछ मामलों में कटाई के बाद के जोखिमों समेत फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार 3 लाख रुपए तक के अल्प अवधि फसल ऋण पर 3% दर से ब्याज रियायत प्रदान करती है। ब्याज रियायत योजना। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 2% की ब्याज रियायत पहले साल के लिए बैंकों में उपलब्ध रहेगी। किसानों द्वारा मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पाद भंडार गृहों की रसीद के साथ भंडार गृहों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे छोटे और मझौले किसानों को ब्याज रियायत का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ये योजना 29 राज्यों के 638 जिलों में NFSM दाल, 25 राज्यों के 194 जिलों में परंपरागत कृषि विकास योजना चावल, 11 राज्यों के 126 जिलों में NFSM गेहूं और देश के 28 राज्यों के 265 जिलों में NFSM मोटा अनाज लागू की गई है, ताकि चावल, गेहूं, दालों, मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सरप्राइज करते हुए इस योजना से किसानों को फलों, सब्जियों के जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंध वाले वनस्पति, नारियल, काजू, कोको और बांस समेत बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लागू है। इस आधार पर यह बात कही जा सकती है कि मोदी सरकार ने किसानों की सेहत के साथ ही साथ उनकी माली हालत को भी सुधार कर रख दिया है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में
अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1,01,00,000 किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल हैं। इन किसानों को 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2,000 रुपए अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। साथियों, 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाइयों और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी, आप मत देना। ये याद रखना, 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं, इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त, और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा। साथियों, हम जो योजना लेकर आए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। यहां इस मंच पर आपको पहले भी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं देश के करोड़ लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए जरा विस्तार से बताना चाहता हूं, ताकि आपको और देश में मेरे किसी श्रमिक भाई बहन को कोई भ्रम न हो और वो इस योजना की अहमियत और बारीकियों को समझ सके। साथियों, ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है और जिनकी कमाई, मासिक कमाई
15,000 रुपये या इससे कम है तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं।